बच्चों, तो भाई कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी बेहतर होंगे और मस्त होंगे एकदम। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की किताब से एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं मैं। आपको कल पढ़ाया था 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंड जो है करके दिखाए थे। तो आज मैं आप लोगों को जो बचे हुए बाकी की तीन क्वेश्चन है ये बताऊंगा और इनको सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, तीन 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जिस तरह से मैंने कल बताया था आपको, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। 3825 को हमने यहाँ लिख लिया और इकाई का अंक देखा इसका। इकाई का अंक कैसा है, इकाई का अंक हमारा 5 है। इस तरह से मैंने कल बताया था आपको कि इकाई का अंक संख्या में कभी भी इकाई का अंक अगर विषम हो, अर्थात 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो संख्या कैसी होती है, विषम होती है। और विषम संख्याएं हमेशा किससे कटती हैं, विषम संख्याओं से ही कटती हैं, विषम संख्याओं के ही भाग में आती हैं। तो हमारी ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, यानी इकाई का अंक 5 है, संख्या विषम है, तो ये 2 से नहीं कटेगी, 2 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। तो पहली अभाज्य विषम संख्या से हम चेक करेंगे, हमें नियम पता होना चाहिए। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य विषम संख्या जो है वो 3 है और 3 से विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। अर्थात ये जो संख्या हमारी बनी हुई है इसमें कौन कौन से अंक हैं, 3 है, 8 है, 2 है, 5 है। इन सभी अंकों को जोड़ दें, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। क्या 18 3 से विभाज्य है, 18 3 के पहाड़े में आता है। जी हाँ, 18 3 के पहाड़े में आता है और ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 का भाग लगा दें यहाँ पर हम। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए, तो 3 एकन 3। और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आए या 8 से कम आए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं 3 दूना 6, 3 3 9, 9 8 से ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6 और 8 में से 6 घटा दिया, कितना बचा, 2 बचा। 2 हमने यहाँ पर 2 से पहले मान लिया, तो हमारा ये कितना हो गया, 22 हो गया। 22 क्या 3 के पहाड़े में कभी भी 22 आएगा, देखते हैं। तो 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। 24 22 से ज़्यादा होता है, 21 कम होता है, तो कम वाला हम यहाँ पर रखते हैं। 3 सत्ते 21 कितनी बार गया, 7 बार गया। और यहाँ पर था हमारा 22, तो 22 में से 21 घटा दिया, कितना बचा, 1 बचा। वो 1 हमने यहाँ पर 5 से पहले मान लिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 15। 15 3 के पहाड़े में आएगा कभी, देखते हैं हम। 3 पंजे 15, 5 बार भाग चला गया और फिर यहाँ पर ये संख्या हमारी कैसी बन गई, विषम संख्या बन गई, क्योंकि फिर यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, यानी कि विषम अंक है। तो ये संख्या कैसी है, हमारी विषम संख्या है। तो यहाँ पर फिर हम वही 3 से विभाज्यता का नियम फिर लगाएंगे और देखेंगे क्या ये संख्या अब भी 3 से विभाज्य है। देखेंगे 5 7 12, 5 7 12, 12 2 14, 14 और 1 15, यानी कि 15 3 से विभाज्य है। तो फिर संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 का भाग यहाँ पर फिर लगा दें हम। 3 के पहाड़े में कभी भी 1 नहीं आएगा, लेकिन 12 आ जाएगा। कितनी बार में आ जाएगा, 3 चौके 12। और 3 के पहाड़े में 7 नहीं आएगा, लेकिन 7 से कम यानी कि 6 आएगा। कितनी बार में आएगा, 3 दूना 6, तो 6 यहाँ से घटा दिया, 7 में से 1 बचा, वो 1 हमने यहाँ पर 5 से पहले मान लिया, तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। 3 पंजे 15। अब ये संख्या हमारी कैसी है, अभी भी विषम है, क्योंकि इकाई का अंक अब भी 5 है और विषम है। तो ये संख्या फिर हम यहाँ पर 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 5 2 7, 7 4 11। तो क्या 11 3 से विभाज्य होता है, क्या 11 3 के पहाड़े में आता है कभी, नहीं, क्योंकि 11 3 के पहाड़े में कभी भी नहीं आएगा। 3 3 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, 11 3 के पहाड़े में कभी भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर 3 से इसको विभाजित नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं अगली विषम संख्या कौन सी होती है, 5 होती है। 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं, इकाई का अंक 0 हो अथवा
5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो 5 के पहाड़े में कभी भी 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 5 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना है, 2 अंकों से बनी संख्या देखें 42 हो गई। क्या 42 5 के पहाड़े में आएगा? हमेशा हम भाग लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं तो जो जैसे हमने 5 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 5 अट्ठे 40 होता है और 9 बार पढ़ते हैं तो 5 नेवा 45 होता है। तो 45 42 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम भले हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 अट्ठे 40 भाग चला गया हमारा 8 बार, बच गया यहाँ पर 2 हमने यहाँ पर मान लिया, ये हो गया 25 हो गया। तो 5 25 5 पंजे 25 हो गया हमारा। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक 5 है यानी कि 5 से दोबारा से इसमें भाग चला जाएगा पूरा। फिर 5 का भाग लगाते हैं यहाँ पर हम। 5 के पहाड़े में 8 कभी भी नहीं आएगा लेकिन 8 से कम यानी कि 5 आ जाएगा। 5 एकन 5। अब 8 में से 5 घटा दिया, कितना बचा? 3 बचा। वो 3 हमने यहाँ पर 5 से पहले मान लिया तो ये कितना हो गया? 35 हो गया। 5 के पहाड़े में 35 आएगा कभी? तो 5 सत्ते 35। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये बच गया 17। 17 कैसी संख्या है? 17 एक विषम संख्या तो है ही लेकिन साथ में ये अभाज्य संख्या भी है क्योंकि 17 के फैक्टर जब हम चेक करते हैं, 17 के गुणनखंड चेक करते हैं तो 17 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलते हैं हमें, एक तो 17 दूसरा 1। और ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं संख्या दूसरा 1, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती हैं, सिर्फ खुद से ही कटती हैं। तो 17 सिर्फ 17 से कटेगी, 17 एकन 17। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इस तरह से हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? 5005। यहाँ भी वही काम करना है और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5005। संख्या कैसी है? अब इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, इतना पढ़ चुके हैं तो इतना तो देख करके बता ही सकते हैं कि संख्या विषम है। विषम है, क्यों विषम है? क्योंकि इकाई का अंक विषम है। यानी कि संख्याएं कौन सी विषम होती हैं? वो संख्याएं विषम होती हैं जिनमें इकाई का अंक विषम संख्या हो, अर्थात 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं हमेशा विषम संख्याओं से ही करती हैं। 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा पूरा, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? पहली विषम संख्या कौन सी होती है? पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। अगर संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पर अंकों का योगफल करें, 5 में 0 जोड़ा 5 हुआ, 0 में 0, फिर 5 में 0 जोड़ा फिर भी 5 रहा, 5 में 5 जोड़ दिया तो हो गया 10 हो गया। क्या 10 3 से विभाज्य है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। तो इकाई का अंक हमें 5 दिख रहा तो इसमें 5 से पूरा भाग लग जाएगा। 5 एकन 5, 0 में 0 बार, फिर 0 में 0 बार, 5 एकन 5। अब हम देखेंगे दी गई संख्या अब यहां पर आ गया 1001। 1001 अब किससे विभाज्य होगी? चेक करते हैं। 1001 3 से तो होगी नहीं, 5 से भी नहीं होगी, 7 से चेक करें। 7 एकन 7,
7 एकन 7, क्या बचा यहाँ पर 3 बचा, ये 3 यहाँ आ गया, ये हो गया 30, 7 चौके 28 और यहाँ बचा 2 और 7 यहाँ 21, 7 से कट जाएगा यहाँ पर। 7 एकन 7, 10 में से 7 घटा दें कितना बचा, 10 में से 7 घटा दें कितना बचा, 3 बचा। 3 हो यहाँ पर मान लिया हमने 0 से पहले, कितना हो गया ये 30 हो गया, 30। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 30 से ज़्यादा ना हो, 30 से कम हो जाए लेकिन 30 से ज़्यादा ना हो। तो 7 चौके 28। अब 30 में से 28 घटा दिया, कितना बचा, 2 बचा। उस 2 को हमने यहाँ 1 से पहले मान लिया, 1 से पहले मान लिया, हो गया हमारा 21। तो 7 के पहाड़े में 21 आएगा, 7 तियां 21। अब ये संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी क्योंकि हम देखेंगे 7 दूना 14, 14 तो 7 से कट गया लेकिन 3 कटेगा नहीं कटेगा। तो हम उसके बाद चेक करते हैं अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, 9 विषम संख्या तो होती है क्योंकि 9 के जो गुणनखंड करेंगे हम 3 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणनखंडों से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। तो इसकी अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, अगली अभाज्य संख्या में मिलती है 11। 11 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, 11 एकन 11, 14 में से 11 घटा दिया बचा 3, 3 को इस 3 के करीब में मान लिया, पास में मान लिया, पहले मान लिया तो ये हो गया 33। तो 11 तियां 33। तो ये अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से भाग लगा दिया, 13 एकन 13। तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड कर दिए। और इसी प्रकार से हमारा आखिरी सवाल यहाँ पर बचता है, इसको भी निपटा देते हैं साथ में। और यहाँ पर लिखा हुआ है 7429, 7429। अगर चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7429 के गुणनखंड करने के लिए यहाँ लिख लें हम 7429, ऐसे करके लिख लेते हैं हम 7429। फिर हम देखते हैं यहाँ पर संख्या कैसी है, अब खुद बताएंगे संख्या कैसी है। संख्या विषम संख्या है। क्यों विषम है, क्योंकि इकाई का अंक 9 है, यहाँ पर विषम अंक है तो संख्या विषम है। तो विषम संख्या सिर्फ विषम संख्या से ही करती है। तो यहाँ हम देखेंगे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। चेक करेंगे 9 2 11, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 कितना हुआ, 15 7 22, 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो फिर उसके बाद में 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पर ना तो 0 है ना 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। 7 से देखते हैं, 7 एकन 7, एक बार गया, फिर उसके बाद देखते हैं 4 में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाया और ये 42 देख लिया हमने। 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और फिर 9 7 से विभाज्य नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 11 से देखेंगे, 11 से 9 4 13 और 7 2 9, 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा हमारा 4। तो ये 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। 13 से देखेंगे 13 पंजे 65 और 9 बचा यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया 92, 13 पंजे 65, 9 बचा, ये 9 यहाँ पर आ गया, 92 हो गया, 13 7 91 और 19, 13 से नहीं विभाज्य है। 17 से देखेंगे 17 चौके 68, 6 बचा, 6 यहाँ पर आ गया, 62 हो गया, 17 51 51 और यहाँ बचा हमारा 11 यहाँ मान लिया हमने। 17 से कट जाएगा, 17 से भाग लगाते हैं, 17
17 तिया वो 1 मिनट 17 चौके 68, 17 चौके 68, 74 में से 68 घटाया 14 में से 8 गया 6, यहाँ 6 में से 6 गया 0, 6 बचा। उस 6 को हमने यहाँ मान लिया, ये हो गया हमारा 62 हो गया, 62 हो गया 62 हो गया। अब 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 62 से ज़्यादा ना हो। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 तिया 51। तो यहाँ पर हमने घटा लिया, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, तो ये हो गया हमारा कितना 17 तिया 51 और ये हमने 9 यहाँ पर उतार लिया, हो गया 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर ये हमारा 17 से कट गया। अब हम देखेंगे 437 किससे कटेगा, 437 17 दूना 34, 17 दूना 34, 43 में से 34 घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 3 गया 0 और ये यहाँ पर 7, 97। अब ये 17 से नहीं घटेगा, 19 से चेक करेंगे, 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाया 5 और हाँ, अब ये 19 से कट जाएगा हमारा, 19 दूना 38 और 19 तिया 57 और अब ये 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये 23 से कटेगा सिर्फ, क्योंकि 23 किसी और के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए हमारे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस तरह से हम लोग दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इसी तरह की और वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, ऑल का बटन प्रेस कर लें। थैंक यू।